जय श्री राम सभी को। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था पार्टनरशिप का मीनिंग और पार्टनरशिप के जो बेसिक फीचर है, बेसिक एलिमेंट है वो। आज हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई वी नीड पार्टनरशिप। व्हाई वी नीड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि हमें पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो वहां पे हमने अकाउंटिंग की थी किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी बिजनेस को रन करता है। इसका मतलब सिंगल पर्सन ही क्या होगा, वहां पे ओनर होगा। सिंगल ही पर्सन क्या करेगा, बिजनेस को मैनेज करेगा। सिंगल ही पर्सन क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगा। सिंगल ही पर्सन उसमें क्या करेगा, वर्क करेगा। सिंगल ही पर्सन उसमें क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब सारे काम कौन कर रहा है, वो इंडिविजुअल पर्सन ही कर रहा है। जब हमारे पास ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस अवेलेबल है तो हमें किस पार्टनरशिप फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई। माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें पार्टनरशिप बनानी है जब सिंगल पर्सन सारे काम कर सकता है, तो हमें किसी के ऊपर भरोसा करने की रिक्वायरमेंट क्यों, हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। क्या पता फ्यूचर में वो ट्रस्ट तोड़ के चला जाए, हमें घाटा करवा जाए। अब देखो, कोई भी एक इंडिविजुअल होता है तो उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। अब देखो, इन्वेस्ट करना है तो एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। उसके पास कोई एफिशिएंसी होगी, वो भी लिमिटेड होगी। उसके पास कोई स्किल होगी, वो भी एक पार्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग लिमिटेड होगी। तो अगर हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है या बिजनेस की ग्रोथ करनी है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको एक लॉन्ग वे के ऊपर या लॉन्ग वे में एक्सपेंड कर सके। उसके लिए उसको दूसरे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट आएगी ही आएगी। इसलिए लोग पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने से क्या होगा, हमें एडिशनल कैपिटल मिलेगी, पैसा मिलेगा, ताकि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके नए प्लांट लगा सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। क्या पता कोई जो नया पार्टनर आ रहा है या जिसको हम पार्टनरशिप में एंटर करवा रहे हैं, उसके पास कोई अच्छी एफिशिएंसी हो या कोई स्किल हो या उसके पास कोई एक्सपर्टाइज हो, जिसकी वजह से हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म को हम एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप तो है ही, किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और अगर और बिजनेस को बढ़ाना है तो फिर एक और ऑप्शन होता है कि आप कंपनी बना लो, ठीक है। ये बाद में आएगा, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही है। तो बिजनेस की हमें रिक्वायर पार्टनरशिप की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, ताकि एडिशनल कैपिटल आ सके, स्किल को यूज कर सके नए पर्सन की, किसी के पास एक्सपर्टाइज हो, ताकि हम बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रोथ कर सके। अब देखो, हमने जो बेसिक एलिमेंट पढ़े थे, बेसिक एलिमेंट पढ़े थे, उसमें एक चीज पढ़ी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फर्म के अंदर कोई भी लाइबिलिटी आई तो उसके रिगार्डिंग पार्टनर लाइबल होगा, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर उत्तरदायित्व निभाएगा अपना। अब देखो क्या होता है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ, अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर प्लस इंडिविजुअल पर्सन की या पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी, या बोल सकते हैं उसकी प्राइवेट एसेट। अगर फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज हुई किसी भी रीजन से, हैवी लॉस हो गया, किसी ने केस कर दिया तो लाइबिलिटी आ गई, नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, फ्लड की वजह से नुकसान हो गया, जो प्रोडक्शन था वो गलत हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, कोई सी भी रीजन से अगर लाइबिलिटी आती है फर्म के ऊपर तो उसके लिए पार्टनर्स लाइबल होंगे। जो उनका शेयर है फर्म के अंदर
वो उतना तो वो लाइबल होंगे जितना उन्होंने कैपिटल लगा रखी है, वो तो लाइबल होगी। उसके साथ साथ उनकी घर की जो प्राइवेट एसेट है, घर पे बेड है, फर्नीचर है, एसी है, कूलर है, गाड़ी है, वो भी लाइबल होगी। अगर उनके शेयर से लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो उनके घर की प्रॉपर्टी को भी सेल करके उसको फुलफिल किया जाएगा। इसलिए बोलते हैं लाइबिलिटी बहुत खतरनाक चीज है, घर का सामान भी बिकवा ही डालती है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और कौन सी ईयर में लेके आई? 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008। ठीक है। अब देखो जनरल पार्टनरशिप जो होती है हमारी, उसमें लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पे देखो टर्म ही यूज हो रही है, कौन सी? लिमिटेड। इस एक्ट के अंडर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म करता है, बनाता है, उनकी लाइबिलिटीज क्या होगी? लिमिटेड होगी। उनकी लाइबिलिटीज क्या होगी? लिमिटेड होगी। इसका मतलब अप टू द एक्सटेंड ऑफ, अप टू द एक्सटेंड ऑफ हिज शेयर, कि कोई भी पार्टनर जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 5 लाख कर रखी है, तो वो सिर्फ 5 लाख तक की लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उससे ज्यादा अगर लाइबिलिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें घर के सामान या प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइबल नहीं है, उनके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल करके लाइबिलिटी को फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। और लिमिटेड लाइबिलिटी में जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं या डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, वो आपको सबमिट कराने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। डिफरेंस देखो। अब देखो जो लिमिटेड जनरल पार्टनरशिप थी, उसमें मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 2। अब देखो यहाँ पे भी पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो पार्टनर बनने के लिए, अब देखो एक अकेला पर्सन तो पार्टनर नहीं बन सकता किसी का भी, है ना, सीधी सी बात है। पार्टनर बनाने के लिए एक और पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें भी मिनिमम कितने थे? 2। इसमें मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? जनरल पार्टनरशिप में 50। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। सॉरी, नो लिमिट। दोनों डिफरेंस देखो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जनरल में? 50, और लिमिटेड लाइबिलिटी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका मन करता है उतने पार्टनर इसमें ऐड करते हुए चले जाओ। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। धन्यवाद। समझ में आया तो ठीक है,